आज एक अजीब सा समय है, जब आगाज़ ये है तो अंजाम ईश्वर जान सकता है कि जब बच्चे, परिवार छोटे हो रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, जो लोग साथ रह रहे हैं उसमें माँ बाप और बच्चों के बीच में इतने डिफरेंसेस हैं कि मरने के बाद क्रिमिनेशन कौन करेगा। ये बहुत गंभीर विषय है और लोगों को चाहिए कि इसको, सत्य को स्वीकार करें और देहदान की तरफ बढ़ें, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में 45 बच्चों को एक बॉडी की लगभग ज़रूरत पड़ती है। और पहले लावारिस बॉक्सों, जो लाशें होती थी उनका मेडिकल कॉलेज में दे दिया जाता था, लेकिन अब उनका पोस्टमार्टम होता है तो वो इस किसी काम की रह नहीं जाती हैं। तो इसीलिए जो मर्ज, जिनको ऐसा कोई मर्ज नहीं हो जिसमें बॉडी नहीं दी जा सकती है, तो उनकी बॉडियों को लोगों को चाहिए कि मेडिकल कॉलेज को दान दें, जिससे कम से कम उनके दसवें तिरही की और अंतिम संस्कार की कोई व्यवस्था को दिक्कत तो ना हो। मैं तमाम ऐसे परिवारों को जानता हूँ जिनके क्रिमिनेशन ठीक से किए नहीं गए, इधर उधर उनके जो राख थी वो तक ऐसे ही गंदगी में फेंक दी गई। और आज तमाम ऐसे मैं घरों को जानता हूँ जिनके लड़के उनसे बात नहीं करते माँ बाप से। अब वो भले ही आ जाएं, मर जाएं, आ जाएं और उनको बॉडी का क्रिमिनेशन कर दें, उधर उधर काम कर दें, तो इस बेगार की ज़रूरत नहीं, सत्य को स्वीकार करने की ज़रूरत है कि लोगों को अपने को देहदान दे देना चाहिए। जीवन काल में चाहे आप 5 रुपये का दान है रोज़ करते रहिए, जो मर्जी है, चाहे गाय को खिलाइए, चाहे गरीब को खिलाइए, चाहे दवा में दे दीजिए, कि हमारे बाद कोई व्यवस्था बाकी नहीं रहना चाहिए। तो जब आज कोई नहीं बोल रहा है तो कल हम सोचें कि हमारा काम कोई करेगा, हमें उसकी भी तैयारी रखना चाहिए। खाली एफडी न बनाए, मकान न बनाए, मरने की तैयारी भी रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो मनुष्य जीवन दोबारा मिल सकता है वरना मिलेगा नहीं। बात मैं उन विषयों को गंभीर रूप से उठाता हूँ जो उठाने में लोगों को दिक्कत होती है। लोग कहते भी हैं, हमारे मित्र हैं प्रकाश बालिया जी, वो अक्सर हमको टोका करते हैं कि आप अपने सुधार की तरफ भी लगे हुए हैं और ऐसे विषयों को आप उठा देते हैं। तो मैं इसीलिए इन गंभीर विषयों को उठाता हूँ कि देहदान की तरफ हमको चलना चाहिए। अपनी मृत्यु की अंतिम व्यवस्था का भी हमको व्यवस्था करना चाहिए। खाली एफडी और जायदाद बना दी और वसीयत बना दी, इससे काम नहीं चलेगा, इसकी भी व्यवस्था बनाना चाहिए। मैं शोभित टंडन, आश्रम सोभी सीतापुर।